हाय फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे चूँकि एमपीपीएससी मेंस का एग्ज़ाम आने वाला है और हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा रिजल्ट आने के बाद, इसलिए हमें अभी से बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी होगी और टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, न केवल अभी परीक्षा के दौरान बल्कि जो हमारा एग्ज़ामिनेशन हॉल होगा उस टाइम पे, चूँकि हमें प्रेशर बहुत होता है और उस टाइम में टाइम मैनेजमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप चाहे जितना पढ़ लो, कई बार स्टूडेंट बहुत ज़्यादा भी पढ़ लेते हैं, बट वहाँ पे चूँकि टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं रहता है, इसलिए उनके क्वेश्चंस छूट जाते हैं और पेपर कंप्लीट ही नहीं हो पाता है। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे हमें करना है। यदि आपके 60+ जनरल कैटेगरी फीमेल है और 65+ है तो आप 100% इस बार मेंस दे रहे हैं एमपीपीएससी का, और यदि नहीं भी है तो भी आप लोगों को अभी प्रीलिम्स की तैयारी नहीं करना है। मेंस ये टाइम बहुत अच्छा है, क्योंकि जब नोटिफिकेशन प्रीलिम्स का आएगा 2020 वाले का, तो आप लोग प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे, केवल फैक्चुअल एनालिसिस करेंगे। अभी आपको पूरा डेप्थ में मेंस की तैयारी करना है, क्योंकि इस बार नए सिलेबस के अकॉर्डिंग डेप्थ में क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप लोग मेंस की अच्छे से और एमपी स्पेशल खासतौर से अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपकी तैयारी हो जाएगी। तो जो लोग इस बार दे रहे हैं वो भी, और जो लोग 2020 में देने वाले हैं एमपीपीएससी मेंस या प्रीलिम्स, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि आप तय समय में लिख सकते हैं। आप अपने मानसिक रूप से ये बना लीजिए कि आप लिख सकते हैं और लिखेंगे। क्यों नहीं लिख सकेंगे? जब आप अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप लिखेंगे। फिर निरंतर अभ्यास से स्पीड बढ़ाई जा सकती है। आपकी यदि स्पीड अभी नहीं है तो भी अभी आपके पास 3 महीने का टाइम है, आप बहुत अच्छे से स्पीड बढ़ा सकते हैं और प्रैक्टिस करिए। और स्पीड बढ़ाने से आपका पेपर बिल्कुल भी नहीं छूटेगा। अब आपको ध्यान रखना है कि चाहे आपके जीएस के पेपर 1, 2, 3, 4 चारों हो, उनके लिए सेम ही पैटर्न रहेगा। और एथिक्स के लिए और हिंदी के लिए मैं अलग से बता दूंगी, क्योंकि उनका पैटर्न अलग रहता है और टाइम मैनेजमेंट भी उसमें अलग रहना रखता है। ये यहाँ पे जीएस के जो पेपर 1 to 4 होते हैं उनके लिए हम देखेंगे। एवरी पेपर में 2 पार्ट्स होते हैं पेपर 1 में। जैसे फॉर एग्जांपल पेपर 1 पार्ट ए एंड पार्ट बी 2 होंगे। उनमें से आपको दोनों को ही 3 घंटे में एग्ज़ाम आपको हॉल में सबसे पहले मिल जाती है कॉपी, और दोनों ही कॉपियां एक साथ मिल जाएंगी। और ये आपको गलती नहीं करना है, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे भी गलती कर देते हैं कि पार्ट ए और पार्ट बी बस उसमें लिखा रहता है, सब्जेक्ट नहीं लिखा रहता है। तो पार्ट ए का जो पेपर रहता है वो पार्ट बी में लिख देते हैं और पार्ट बी का ए में लिख देते हैं, तो वो उससे भी आपकी पूरी मेहनत बेकार चली जाएगी और आप आउट हो जाओगे। आपको पेपर अच्छे से भरना है। जो आपको पेपर मिला है पार्ट ए का पेपर मिलेगा, बट कॉपी दोनों एक साथ मिल जाएंगी, तो आपको पेपर ए पार्ट ए वाली कॉपी में ही लिखना है। और पेपर ए में हिस्ट्री और ज्योग्राफी आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों कवर रहते हैं, तो आपको मानसिकता अभी से लिखने की बनाना है। ऐसा नहीं है कि आप केवल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों को साथ में लेके पढ़ना है। क्योंकि यदि आप 1 घंटे हिस्ट्री को दे रहे हैं तो 1 घंटे प्रैक्टिस के लिए आपको ज्योग्राफी भी देना है। तभी आपके माइंड में उस टाइम पे वो वहाँ पे क्लू एकदम एग्जैक्ट लिखने के लिए आ पाएगा। अब आपको लिखना है 3 मार्क्स के नंबर। सबसे पहले पेपर में आपको पैटर्न नहीं पता है तो आप देख लीजिए, 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 6 मार्क्स के आते हैं और 15 मार्क्स के आते हैं। तो 3 नंबर, ये पूरे पेपर आपको पार्ट ए जो है आपका पूरा 3 घंटे का पेपर होगा, जिसमें पार्ट ए पार्ट बी दोनों रहेंगे। और पार्ट ए को आपको 90 मिनट में कंप्लीट करना है। अब 90 मिनट में इतने सारे क्वेश्चन आप कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है। आपको अभी से इतने ही जल्दी लिखने की प्रैक्टिस करनी है, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। और यदि आपने मेरे मॉडल आंसर वाले पेपर नहीं देखे हैं तो आपको कैसे लिखना है 3 मार्क्स में, 6 मार्क्स में और 15 मार्क्स में, वो भी मैं आपको मॉडल आंसर मैंने वीडियोस बनाए हैं, तो आप चैनल पे जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट में जाके। तो सबसे पहले 3 नंबर के 15 प्रश्न जो होंगे उनको वैसे कोशिश आपको करना है वहाँ पे कि 15 मिनट में हो जाए। यदि 15 मिनट में नहीं हो पाते हैं तो 20 मिनट मैक्सिमम है, मैक्सिमम 20 मिनट है। और ये जो 15 क्वेश्चन रहेंगे ये बहुत इम्पोर्टेंट रहते हैं। ये आपकी कहते हैं कि पेपर में यदि आपके
3 मार्कर्स अच्छे हुए हैं तो आपकी रैंक, आप क्वालिफाई तो कर ही जाओगे। तो इसलिए ये आपकी रैंक डिसाइड करते हैं 3 मार्कर्स, क्योंकि ये टू द पॉइंट लिखे होते हैं, सिर्फ 3 पॉइंट्स इनमें देने हैं और होलिस्टिक वे में कवर करना है। वो कैसे करना है वो मैंने वीडियोस में बताया है, और भी मैं वीडियोस लाऊंगी तो आप देखते जाइए। 3 मार्क्स के 15 प्रश्न रहेंगे और आपको 1 मिनट में एक प्रश्न लिखना है। प्रैक्टिस करना है कि 1.5 मिनट से 2 मिनट शुरुआत में लग सकते हैं, बट वहाँ पे आपको 1 से 1 मिनट ही देना है। फिर आप प्रैक्टिस इतनी कर लेंगे, और क्योंकि वहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन हमारे पढ़े हुए नहीं आते हैं तो हमें थोड़ा बहुत सोचना पड़ता है, तो 5 मिनट एक्स्ट्रा मैंने इसलिए दे दिए हैं। 20 मिनट में से 15 मिनट में आपको कंप्लीट करना है। अब आते हैं 6 मिनट। ये 45 नंबर आपके हो गए, 45 नंबर के रहेंगे, 15 क्वेश्चन रहेंगे, 20, और बस सिर्फ 3 पॉइंट्स इनमें लिखना रहेंगे। फिर आता है 6 मार्क्स के। सबसे पहले आप 3 मार्क्स कवर करेंगे, फिर 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो 6 मार्क्स के आपको 40 मिनट में कवर करना है। 60 मार्क्स के टोटल 60 मार्क्स के होंगे, और 10 प्रश्न रहेंगे, 6 नंबर के रहेंगे। इनकी फॉर्मेटिंग कैसी होती है मैंने आपको वीडियो में बताया है, आप जाके देख लीजिए। और नहीं पता है आपको तो अभी और भी वीडियोस लाऊंगी फिर मैं आप लोगों के लिए। और सारे सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस मैं कवर करवा रही हूँ MPPSC मेंस के हिसाब से। पूरा हिंदी मीडियम में कवर करवाऊंगी। आपको हैंड रिटन नोट से आपको कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको पूरा मैटर मिल जाएगा, और वीडियोस में मैं आपको बताती जाऊंगी कि कैसे कैसे आपको लिखना है। अब ये जो 6 मार्क्स के हैं उनमें आपको प्रैक्टिस करनी है कि 4 मिनट में एक प्रश्न आपका हो जाए। 6 मार्क्स का 100 वर्ड्स में लिखना रहता है, एक पेज लिखना है आपको, और 4 मिनट से ज़्यादा नहीं देना है, चाहे वो कितना ही बड़ा क्वेश्चन क्यों नहीं आ जाए। आपको होता क्या है, हमें बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ होता है उस टॉपिक के बारे में, तो हम ज़्यादा लिखने बैठ जाते हैं और फिर हमारे दूसरे क्वेश्चन छूट जाते हैं। और यही आपका 1 मिनट और 1 नंबर आपकी रैंक डिसाइड करता है, आपको सिलेक्शन से अंदर और बाहर कर सकता है। और फिर आते हैं आपके ये आपके 40 मिनट में हो जाएंगे पूरे। 6 प्रश्न 4 मिनट में देंगे, और 4 मिनट में आपके हो गए 4 धम 40 मिनट में हो जाएंगे 10 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। उसके बाद आपको लिखना है 15 नंबर के प्रश्न। यदि आप चाहें तो 6 नंबर के लिए जगह छोड़ सकते हैं, आप 10 पे छोड़ सकते हैं, और 15 नंबर के, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि 3 मार्कर्स और 15 मार्कर्स ही आपकी रैंक डिसाइड करते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छे से लिखे जाने चाहिए। आगे का आपका इंट्रो 3 मार्कर्स समझ लीजिए आपका इंट्रो हो गया, और 15 मार्कर्स आपका कंक्लूजन, क्योंकि वहाँ पे एग्जामिनर ज़्यादा टाइम देता है चेक करने के लिए, क्योंकि वही सबसे बड़े निबंधात्मक क्वेश्चन होते हैं। तो उनको आपको टाइम बचा के रखना है, बहुत अच्छे से लिखना है, क्योंकि लास्ट में आपकी लिखते लिखते थक जाते हैं तो उतना अच्छा नहीं लिख पाते हैं। इसलिए आप ध्यान रखिए कि 15 मार्क्स यदि आप नहीं कर पा रहे हैं, आपकी प्रैक्टिस नहीं है, तो 15 मार्क्स को आप पहले लिख लीजिए। कई लोग ऐसा भी करते हैं, पहले भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, पहले भी, और रैंक भी बनी है पहले लिखने वालों की, इसलिए आप लिख सकते हैं। और 3 प्रश्न रहेंगे, 15 मार्च नहीं, 15 मार्क्स लिखा हुआ है, ये 15 नंबर के हैं, ये है 15 नंबर के। अब 45 नंबर के टोटल रहेंगे, 15 नंबर के 3 रहेंगे, तो ये 45 नंबर के, और इसको आपको लिखना है 30 मिनट्स में। टोटल 10 मिनट में एक क्वेश्चन आपको लिखना है, 10 मिनट में एक क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है। और यदि इस तरीके से आप करते हैं तो 90 मिनट में, स्टार्टिंग के 15 मिनट 3 मार्कर्स के, और यहाँ पे आपने 40 मिनट दे दिए 6 मार्कर्स के लिए, और ये 30 मिनट दे दिए इसके लिए 15 मार्कर्स के लिए। तो आपका 90 मिनट में पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा। आपको स्पीड इसी तरह से रखना है। अगर आप
एक भी क्वेश्चन छोड़ते हैं और पेपर कंप्लीट नहीं करते हैं, भले ही आपने दूसरा क्वेश्चन कितना भी अच्छा कर दिया, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये डिसाइडेड है, गारंटी है। इसलिए आपको पेपर कंप्लीट करना है। सबसे पहले एग्जामिनर देखता है पेपर कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। भले ही आप क्वालिटी में 6 मार्कर्स में थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, और टू द पॉइंट लिखना है, जो पूछा गया है बस वही लिखना है। और रही बात एथिक्स की, तो एथिक्स के लिए केस स्टडी वाला मैं वीडियो लेके आऊँगी नेक्स्ट, तो उसमें आप देख लीजिए। उसमें मैं आपको बता दूंगी कि कैसे आपको टाइम मैनेज करना है और किस तरीके से करना है। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे मैं आपको फ्री ऑफ कोर्स पूरे नोट्स प्रोवाइड कराती हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।